नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम प्रतिशत अर्थात परसेंट का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यह जो चैप्टर है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से 2 से लेकर 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत का यह अध्याय। पहले हम प्रतिशत को पढ़ेंगे एस.डी. यादव जी की बुक से, फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक से, फिर ऋचा शर्मा की बुक से और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, जिससे कि हमारा पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप YouTube पर जब चाहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको हमसे पर्सनली ट्यूशन पढ़ना है या मैथमेटिक्स पढ़ना है तो वो हमसे हमारे मोबाइल नंबर 9827196102 पर संपर्क कर सकते हैं। एक और जानकारी, हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे देंगे, जहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ से संबंधित अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत को शुरू करने में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे किसी भी भिन्न अर्थात फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, क्योंकि इसका उपयोग प्रश्नों में होता है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें कहता है कि 50% है, 50% को आप एक काम कीजिए कि फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बदल दीजिए। तो आप क्या करना कि 50% है तो याद रखना कि परसेंट हटता है ना, तो 100 लगता है। तो परसेंट हटेगा तो नीचे में कितना लग जाएगा, 100। तो 50% परसेंट हटा तो नीचे क्या लग गया, 100 लग गया। तो ये कितना हो जाएगा, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। तो 50% को भिन्न के रूप में कितना लिखा जाएगा, तो 50% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 1/2। ठीक इसी प्रकार से 25% को भिन्न के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बटा प्रतिशत हटा तो नीचे 100 लगा, तो 25/100 मतलब हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौक 100। तो 25% को हम भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई हमें कहे कि 75% को भिन्न के रूप में कितना लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/100। तो ये हो गया 25 तिया 75 और 25 चौक 100 मतलब 3/4। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से परसेंटेज को आप भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बिल्कुल देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न आएगा, लेकिन हम जो आगे प्रश्न करेंगे टाइप वाइज सॉल्व करेंगे, उसमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं बेस बनेगा। सबसे पहले हम मैथ्स पढ़ रहे हैं एस.डी. यादव की बुक से, फिर आर.एस. अग्रवाल, फिर ऋचा शर्मा और फिर आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे परीक्षा के। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया, हमने प्रतिशत को क्या किया, सबसे पहले प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन या भिन्न में बदला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जो फ्रैक्शन होंगे, फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे कि अर्थात भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो सबसे पहले 1/2 को हम बदलते हैं। तो 1/2 को जब हम भिन्न परसेंटेज बदलेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणा 100। 1/2 गुणा 100 काहे का, प्रतिशत का 100। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया 1/2 का 1/2 हो गया, और ये 100 है ना, तो यहाँ गुणा करके 100/1 लिख सकते हैं। 100/1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखे, देखिए मैं जब आपको पढ़ाता जाऊंगा तो मैं उसका नियम भी बताता जाऊंगा कि ये किस नियम के तहत ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो गणित के विद्यार्थी होते हैं ना, गणित के स्टूडेंट होते हैं, उनको तो नियम बताए गए होते हैं, किंतु जो गणित के विद्यार्थी मैथ्स के स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि ऐसा कर दिए तो किस नियम के तहत कर दिए। ठीक है, तो ये होता है भिन्न को बराबर करने का नियम, फ्रैक्शन को इक्वल करने का नियम। कोई भी यदि संख्या दी गई है और उसके बराबर में कोई फ्रैक्शन है,
उसके बराबर में कोई फ्रैक्शन है तो उसे बराबर करने के लिए आप उसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ये है भिन्न को बराबर करने का नियम। तो हो गया 100/1। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 1 कम 100 और 2 1 कम 2, तो हो गया 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। तो देखिए 1/2 का प्रतिशत कितना होता है, 50% होता है इसका मतलब। अब जैसे मान लीजिए कि अपन ने पिछला किया था, तो पिछला मान लीजिए अपन ने किया था कि 1/4, 1/4 का क्या मतलब होता है, तो 1/4, तो 1/4 गुणा क्या करेंगे, 100 गुणा 100। भिन्न को बराबर करने के नियम के अनुसार इसमें क्या लगा लेंगे, नीचे में 1। अब कितना हो गया, 100 1 कम 100 और नीचे बटे में कितना हो गया, 4, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, तो 4 पंचे 20, मतलब 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25%। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25%। तो इस प्रकार से हम आसानी से प्रतिशत को भिन्न में अर्थात फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को फिर से परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सीधा टाइप वाइज क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आपको बच्चों, है ना, चलिए स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न हम देखते हैं टाइप 1 के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की मासिक आय 4000 थी। एक व्यक्ति की मासिक आय 4000 थी और उसकी आय में 10% की वृद्धि की गई, और उसकी आय में 10% की वृद्धि की गई। तो अब इसकी आय कितनी होगी। तो देखो उसकी आय कितनी थी, 4000। आय कितनी थी, 4000। अब 4000 में कितने का वृद्धि किया गया, 4000 में 10%, तो 4000 का 10% बढ़ा, 4000 का 10% बढ़ा। मतलब कहीं पर भी का की के बोले ना तो गुणा करना, ठीक है। तो 4000 का मतलब गुणा 10%, तो परसेंट हटता है तो नीचे 100 जुड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पर हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं। हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ 4000 का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100। तो यहाँ से 1 0 कटा, 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 तो कितना बचा, 400 बचा। कितना बचा, 400। मतलब उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई, 400 रुपये की वृद्धि हुई। आय में कितने की वृद्धि हुई, 400 रुपये की वृद्धि हुई। मतलब उसकी आय कितनी थी, 4000 पहले से थी और 400 रुपये की फिर से वृद्धि हो गई, तो उसकी आय कितनी हो गई, 4400 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 4400 रुपये हो गई, ठीक है। तो अब उसकी आय कितनी होगी, 4400 होगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, टाइप 1 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 200 रुपये है। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी मतलब रोज़ का उसका जो वेजेस बनता है, मजदूरी बनती है, वो 200 रुपये है। इसमें 20% की कमी हो गई, तो अब उसकी मजदूरी क्या है। तो उसकी मजदूरी थी कितनी, तो उसकी मजदूरी थी 200 रुपये, और 200 रुपये में कितना कम हुआ, 20%। तो 200 रुपये का 20% निकालेंगे हम सबसे पहले। तो 200 रुपये का 200 हमने लिखा। का की के का मतलब गुणा होता है, का की के का मतलब गुणा होता है। 20% मतलब 20/100, परसेंट हटता है नीचे 100 लगता है। अब इसे काट लीजिए, 20 1 कम 20 और 20 पंचे 100, है ना। फिर 5 1 कम 5, 5 चौक 20 और 5 शून्य 0, तो कितना आया, 40। इसका मतलब है उसकी जो दैनिक मजदूरी थी उसमें कितना कम हुआ, 40 रुपये कम हुआ। कितना कम हुआ, 40 रुपये कम हुआ। तो 200 रुपये दैनिक मजदूरी थी, 200 में से 40 कम हो गया, तो 200 में से 40 कम हो गया तो कितना बचा,
तो 200 में से 40 कम हो गया तो 160 रुपये बचा। मतलब अब उसकी मजदूरी कम हो के 200 रुपये से कम हो के कितनी हो गई? 160 रुपये हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न देखें। आइए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक ज़मीन की कीमत 4 लाख रुपए थी, इसे 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसे कितने में बेचा गया? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब हम इसका हल करते हैं। तो देखिए ज़मीन की कीमत कितनी थी? तो ज़मीन की कीमत थी 4 लाख और इसे कितने के लाभ पर बेचा गया? 20% के लाभ। तो 4 लाख का कितना परसेंट? 20%। 4 लाख का 20%। तो 4 लाख 1 2 3 4 और 5 जीरो लगे। 4 लाख का मतलब गुणा 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य। देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, फिर 5 एकम 5 कटा, है ना, 5 एकम 5 कटा, तो 5 अट्ठे 40, ये कट गया, फिर 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य। मतलब कितने का लाभ हुआ उसे? 80,000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 80,000 का। ठीक है, 20% के लाभ मतलब 80,000 के लाभ पर। तो ज़मीन की कीमत थी 4 लाख और 80,000 के प्रॉफिट पर उसे बेचा गया। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन कितने में बिकी होगी? कितने में बिकी होगी? 4,80,000 में। कितने में बिकी होगी? 4,80,000 में बिकी होगी। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को लगे सर आप बड़ा सिंपल क्वेश्चन बता रहे हो, कठिन क्वेश्चन भी बताएंगे, सिंपल से कठिन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो को 13 मिनट का लगभग वीडियो बन रहा है। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा बात करते तक। तो आज इसमें हमने परसेंटेज का आपको बेसिक बताया और बेसिक बताने के बाद आपको टाइप 1 के अंतर्गत 3 प्रश्नों को हल कराया। ठीक है, तो दूसरा वीडियो में फिर मैं टाइप 2 लाऊंगा, फिर टाइप 3 लाऊंगा। इस प्रकार से अभी हम हल कर रहे हैं SD यादव, फिर RS अग्रवाल, फिर ऋचा शर्मा और जितनी अच्छी पुस्तकें चलती हैं सबका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से गणित महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ज़रूरी जानकारी है, सुन लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हम प्रैक्टिस सेट भेज देंगे। ठीक है, और जो लोग हमसे रेगुलर गणित पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो आप यूट्यूब पर ही पढ़ लीजिए, लेकिन आप यदि रेगुलर गणित पढ़ना चाहते हैं, हमसे क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर 9827196102 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आलोक कुमार मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।